दोस्तों, आप सामने जिस 14 साल के जॉर्ज स्टीनी लड़के को देख रहे हो, ये वही जॉर्ज था जिसे 14 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बारे में सुनकर आप दहल जाएंगे। इसको एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बांधकर करंट लगाकर मार दिया गया था। आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसके कारण अमेरिकन पुलिस को इस बच्चे को इस तरह से मारना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसकी मौत के बाद जब सच्चाई सबके सामने आई तो उसने सबको रुला दिया था। जब आप इस कहानी की सच्चाई जानेंगे तो यकीन मानिए आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज लिफ्ट की एक नई कहानी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। 23 मार्च 1944 की एक सुबह यही 14 साल का जॉर्ज स्टीनी अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी वहां पर दो लड़कियां आती हैं जो एक खास किस्म के फूल को ढूंढ रही थी। एक थी 11 वर्षीय बेटी जून बेनिकर और दूसरी थी 8 वर्षीय मैरी एमा। बेटी और एमा ने जॉर्ज और उसकी बहन के पास रुककर उस खास फूल के बारे में पूछा जिसे वे दोनों ढूंढ रही थी। तभी जॉर्ज उन दोनों लड़कियों से कहता है कि हाँ, मैंने यह फूल देखा है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फूल कहाँ है। जॉर्ज उस फूल के लिए उन दोनों लड़कियों को रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां अपने घर नहीं लौटती तो उन दोनों लड़कियों के पिता को उनकी चिंता होती है, तो बेटी और एमा के पिता अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें कोई व्यक्ति बताता है कि उनकी बेटियों को आखिरी बार जॉर्ज के साथ देखा गया था। और ये सुनते ही बेटी और एमा के पिता अपनी बेटियों को जॉर्ज के घर के आसपास ढूंढने लगते हैं। और जॉर्ज से भी इसके बारे में पूछा गया तो जॉर्ज बताता है कि वह नहीं जानता कि उनकी बेटियां कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसने सभी लोगों को दहला कर रख दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अगले दिन एक शख्स रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है और उस रेलवे ट्रैक के पास बहुत सारा कीचड़ इकट्ठा था। तभी उस शख्स को कीचड़ में कुछ दबा होने का एहसास होता है। वह शख्स जैसे ही उस कीचड़ के पास जाकर देखता है तो वह एकदम से घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है और जब पुलिस देखती है वहां कीचड़ में बच्चियों की लाशें धंसी थी जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। और जब पुलिस इन लाशों को बाहर निकालती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये देखकर कि लड़कियों के सिर पर किसी चीज से इतने जोर जोर से मारा गया कि उनके सिर की हड्डी 4 से 5 टुकड़ों में टूट चुकी थी। और इसके बाद ये बात इन लड़कियों के पिता को भी पता चलती है और इन सब का जिम्मेदार जॉर्ज स्टीनी को ठहराया जाता है। और पुलिस जॉर्ज स्टीनी को पकड़कर जेल में डाल देती है और जॉर्ज के भाई जॉन को भी जॉर्ज के साथ जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जॉन को कुछ ही दिन बाद छोड़ दिया जाता है। और इस घटना के 2 से 3 दिन बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा एक लिखित बयान जारी किया जाता है कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमें जो कुछ दिखाई देता है और जो कुछ हमारे सामने घटित होता है जरूरी नहीं कि वह सच हो। और इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन तब तक इस बच्चे को मार दिया गया था और जब लोगों के सामने सच्चाई आई तब लोग रोने लगे थे। दरअसल पुलिस के मुताबिक जॉर्ज उस दिन बेटी और एमा के साथ रेलवे ट्रैक पर जाता है और बड़ी लड़की बेटी से जबरदस्ती करने लगता है जिसका विरोध दोनों लड़कियां करती हैं। लेकिन जॉर्ज ने दोनों को पास में पड़ी एक लोहे की रोड से मार कर उनके सिर के 4 से 5 टुकड़े कर दिए थे। और फिर बाद में पुलिस जॉर्ज को पकड़ लेती है और जॉर्ज को सजाए मौत के तौर पर एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाकर 2400 वोल्ट के करंट का झटका लगाकर मार दिया जाता है। और कहा जाता है कि बच्चे की हाइट इतनी नहीं थी कि वह कुर्सी पर पूरा आ सके, तो उसे सही से करंट लगाने के लिए उस कुर्सी पर किताबें रखकर उन किताबों के ऊपर उस लड़के को बैठाया जाता है और करंट का झटका लगाकर उसे कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मौत की सजा के बाद तकरीबन 70 साल बाद यानी कि 2014 को जब इस केस को दोबारा खोला गया तब सच्चाई जानकर लोग रोने लगे थे। दरअसल 2014 में इस केस की दोबारा से तहकीकात की जाती है तो लोगों के सामने जो बात सामने आती है उसमें रंग भेद को साफ देखा जा सकता था। सच्चाई आई कि उस लिखित कबूलनामे में जॉर्ज स्टीनी के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं थे और उसकी बहन कैथरीन के बयान भी नहीं लिए गए थे।
और इस केस में एक बात और सामने आई कि जॉर्ज ने स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिया था कि उसने ही दोनों को खून किया है। और ये बात भी सामने आई कि उस समय रंग भेद इतना ज्यादा था कि इस काले रंग वाले बच्चे को 3 महीने सबसे अलग रखा गया और किसी भी अश्वेत को इसे मिलने नहीं दिया गया था। बाद में अमेरिका में माना गया कि इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है और इतिहास के पन्नों में 1944 के उस दिन काला अध्याय लिखा गया जिस दिन इस बच्चे को 2400 वोल्ट का करंट देकर मार दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक सच्ची कहानी। आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलता हूँ अगली एक नई कहानी के साथ।